हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों का बिहार एसएससी का जो ये मैं जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यू का सेट है, मेरे पास लगभग आप लोगों को मैं बता दूँ 45 सेट्स है। ठीक है, 45 वीडियो आए आप लोग को और सारा का सारा पीवाईक्यू ही रहेगा। आप लोग ये सारे क्वेश्चन से देख के इतना ज़रूर आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं, और बीच बीच में मैं बताते भी रहूँगी। इसलिए ये टॉपिक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना सारा क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद आप लोग को अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इसको बिना किए हुए जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को इसी सीरीज में बीच बीच में बताते रहूँगी। ठीक है, कल के वीडियो से मैं ये एनालिसिस की कि आप लोगों को देश राजधानी किसी भी हाल में अच्छे तरीके से याद कर ही लेना है, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन और कभी 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं 8 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देश राजधानी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, और इस तरीके से मैं वीडियो बनाते रहूँगी और इसमें जो जो आते रहेगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अंतर जो है वो आप लोग का 360 है। यदि लाभ 25% है तो विक्रयमूल निकालें। तो क्या बोला है, देखिए लाभ 25% है। देखिए लाभ आप लोग कैसे निकालते हैं ये बताइएगा। तो लाभ ऐसे ही निकालते हैं ना, विक्रयमूल तथा क्रयमूल करके। तो लाभ हम लोगों का क्या है, मान लीजिए क्या है कि सीपी, ये सीपी इसका कुछ भी है, सीपी ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं सीपी है इसका, और इसका 25%, सीपी का जब हम लोग 25% निकालते हैं तो ये हम लोग का लाभ है। तो लाभ कितना है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, मतलब ये कितना दिया हुआ है 360। तो 25% मतलब क्या हो गया 1/4, मतलब 36 चौका 36 चौका 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 12 2 14, 1440 हो गया। 1440 क्या आ गया सीपी, और एसपी कितना है, सीपी और एसपी का अंतर कितना है 360। तो पूछ रहा है विक्रयमूल कितना है, तो मतलब आप लोगों का 1440 में खरीदा है। ठीक है, और 300 नहीं 1440 में खरीदा है और 360 लाभ लिया है, तो कितना में बेचा होगा, 1800 में बेचा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो भी सकता है। ठीक है, तो विक्रयमूल हम लोग निकाल लिए। ठीक है, 1800 है। नेक्स्ट क्या आप लोग का 1 से 31 तक के विषम संख्या का योग निकालिए। तो देखिए विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग को सबसे पहले बताना होगा कि 1 से 31 तक में विषम संख्या कितना है। तो 1 से 31 तक में विषम संख्या कितना है अगर बात किया जाए तो 1 है विषम संख्या, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे करके। तो ऐसे निकालेंगे कैसे, 31 प्लस 1/2। ठीक है, बीच में विषम संख्या कितना है, तो 31 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 32/2। तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और विषम संख्या का टोटल जो निकालने का फॉर्मूला है, जो भी नंबर आया ना विषम संख्या का उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 का स्क्वायर 256, तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा है। तो स्त्री से क्या संबंध है। देखिए तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग को पहले इसका डायग्राम बना लेना होगा। तो एक आदमी ने एक स्त्री से कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ। तो एक आदमी, पहले यहाँ पे आदमी का बना लेंगे। मेल का कैसे बनाते हैं आप लोग अपने हिसाब से डिनोट कर लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोग को तो मेल को ट्रायंगल से डिनोट करूंगी जब कहीं भी रहेगा, और फीमेल को मैं सर्कल से करूंगी। ठीक है, तो एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारी माँ। तो यहाँ पे वो एक आदमी है, ठीक है, एक स्त्री से कहा कि तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी माँ के पति। तो ये पे यहाँ पे एक स्त्री है, इसके माँ, इसकी इसकी माँ कौन है, ये। एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारी माँ, एक स्त्री की माँ के पति, स्त्री के माँ के पति के इकलौते भाई मेरे क्या है, चाचा है। तो ये मेरे चाचा है, तो ये इसके पापा होगा और पापा का ये भाई होगा। तो ये किस प्रकार से संबंधित है, तो स्त्री जो है वो आदमी की बहन हो जाएगी। ठीक है, इकलौता भाई है तो चाचा हो जाएगा। तो ये आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, बहन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होता है और एनालिसिस करना होता है कि कैसे क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे पहले है, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ से उठ के यहाँ गया और फिर इसको ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम के बाद यहाँ पे गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे गया। तो अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो आप लोग का इसके बाद जो है ये इधर आ जाएगा। तो ये आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें क्या किया है, पहले ऊपर है, फिर हाफ घूमा, फिर एक घूमा, फिर हाफ घूमा, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज में घूम रहा है। मतलब पहले सीधा है, फिर आधा गया, थोड़ा सा बढ़ा, मतलब उसके बाद पूरा एक बढ़ा। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग का क्लॉकवाइज बढ़ते गया। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है। तो किसी राशि का साधारण ब्याज है, तो ये आप लोगों का मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। तो मूलधन मान लेते हैं क्या है, मूलधन उसका 9 है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका 9 का 1/9 मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब 9 मूलधन है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब आप लोग का आर बराबर टी है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो ये वार्षिक दर पूछ रहा है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 आया, तो 1/9 गुने 100, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एप्पल को 25 लिखा है, तो बनाना का क्या होगा। तो हम लोग इसमें पहले देखेंगे कि इसे क्या क्या है। तो मुझे तो जैसा दिख रहा है क्या, किसी 3 2 5 5 का 5 इसमें लेटर है, तो 5 का स्क्वायर किया है। बनाना में कितना है, 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर क्या है, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोग का एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोसोहैट, एक होता है आइसोथर्म, एक होता है आइसोहेलाइन। ठीक है, तो ये चारों कौन किसको जोड़ता है ना, वो हम लोग सभी को समझ लेते हैं। ये आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोहेलन, ये सब इंग्लिश में। हिंदी में होता है सम दाब रेखा, सम वर्षा रेखा, सम ताप रेखा, सम लवन रेखा। तो सब में सम है, तो देखिए मैं ध्यान से आप लोग को समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। समदाब, समदाब क्या होता है, समान वायु दाब। तो समान वायु दाब का क्या हो जाता है आप लोग का, समदाब। तो समदाब कहाँ है ये, तो ये हो जाएगा समान वायु। अब सम वर्षा, तो सम वर्षा में क्या हो जाएगा, समान वर्षा। सम लवन, तो सम लवन में तो समुद्री जल में जो लवणता की मात्रा होती है ना, वो समान होती है। और सम ताप में टेम्परेचर समान होता है। तो इसमें सम वायु दाब बोला है, तो क्या हो जाएगा, इसका सम दाब रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग का, दो रेलगाड़ी ए और बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जाती है। उनकी गति इतना और इतना है। तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, तो ए और बी के बीच भी कितनी दूरी है। ठीक है, तो इसको बनाने का आप लोगों का बहुत तरीका है। ठीक है, ये मान लीजिए एक जा रहा है 80 के स्पीड से, एक जा रहा है 95 के स्पीड से। ठीक है, तो हम लोग का एक 95 एक्स जाएगा, और डिस्टेंस मान लेते हैं एक से, तो एक 95 एक्स जाएगा, एक 80 एक्स जाएगा। दोनों का जो डिस्टेंस में ट्रेवल का है अंतर कितना है, 165 किलोमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग का 95 एक्स है और 80 एक्स है, मतलब 15 एक्स बराबर 165 है। तो यहाँ से एक्स बराबर 11 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर आ जाएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 80 के स्पीड से जा रहा है, एक 95 के स्पीड से जा रहा है, और दोनों कितना टाइम तक करता है। ठीक है, स्पीड ये क्या बोल रहा है, इसका दूरी दिया हुआ था। तो हम लोग का ये 80 + 95 × 11 हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आ जाएगा 1925 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, उस मॉडल का नाम बताइए जिसपे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो देखिए मैं अपने एनालिसिस से एक बात बता सकती हूँ आप लोगों को, पंचवर्षीय योजना हर शिफ्ट में आ ही जाता है। एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन तक मान के चलिए, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो पक्का रहता है। ये पिछले हम लोग देखे थे PYQ में, तो उसमें पहली पंचवर्षीय योजना पूछा था, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना आप लोग को 1951 से लेकर 56 तक चला था। ठीक है, वो कृषि पर आधारित था, और वो हैराड डोमर जो भी मॉडल है हैराड डोमर पे था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो आप लोग का क्या है, दूसरा पंचवर्षीय योजना आप लोग को औद्योगिकीकरण पर है, और ये आप लोग को वो 51 से 56 था, ये 56 से 61 है, और ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ठीक है, तो ये आप लोग का 9 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, महालनोबिस ए हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का लक्ष्य आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना करना था, औद्योगिकरण की गति को तीव्र करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हैराड डोमल पर आधारित था, और प्रथम में कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता था, और 1951 से 56 तक था। तो ये पहला और दूसरा तो बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोग का, स्तनधारियों के में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। तो आप लोग का स्तनधारियों में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, जिसमें इनएक्टिव क्रोमोसोम को हेक्ट्रो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन या सेक्स क्रोमेटिन कहा जाता है। जो स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है। ठीक है, और X क्रोमोसोम की संख्या सेक्स क्रोमेटिन की संख्या से कम होती है। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन में लिंक बॉडी इनएक्टिव क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमेटिन, यहाँ पे क्या है, स्तनधारियों के लिंक क्रोमेटिन या बॉडी उसका उदाहरण है। तो इसमें
चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, स्तनधारियों में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं उसका उदाहरण है। तो ये आप लोग का हो जाएगा वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ये स्तनधारियों में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं जिसे इनएक्टिव क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटिन या सेक्स क्रोमेटिन कहा जाता है। स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है। एक्स क्रोमोसोम की संख्या सेक्स क्रोमेटिन की संख्या से एक कम होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का ये है तो इसको 0, 3, 8, 15, 24 अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से एक कम है, 8 जो है वो 3 के स्क्वायर से एक कम है, 15 जो है आप लोगों का 4 के स्क्वायर से एक कम है, 5 का है तो 5 के स्क्वायर से एक कम है, तो ये 6 का स्क्वायर से एक कम, 36 में से जाएगा तो 35 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्या, कोरियोलिसिस बल तथा दाब कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवनें हैं। तो पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिसिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिसिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समांतर होती है। ये पवनें भूविक्षेपी के नाम से जानी जाती है। क्या ना, कौन से नाम से जानी जाती है? भूविक्षेपी पवन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आप लोग का, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक करमशाह थे। कौन थे? करमशाह। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता करमशाह थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप लोग का जो भारत बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक करमशाह थे। ठीक है, करमशाह के नेतृत्व में यह एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू के नेतृत्व में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। पहले धार्मिक था, फिर राजनीतिक बन गया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक अभियान द्वारा इस आंदोलन का दमन किया गया। नेक्स्ट क्या आप लोग का, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। ठीक है, उत्तर पश्चिम में आप लोगों को, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट मतलब इधर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, और सुदूर पूर्व में म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। भारत के 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार की स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं भारत को स्पर्श करती है। भारत के कितने पड़ोसी देश है जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं भारत को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्या है, 4 वर्षों के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है। तो मान लीजिए एक, माना कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र मान लीजिए x, फिर x+4, फिर x+8, फिर x+12, इस तरीके से चारों का उम्र मान लिए और सबका जोड़ने पर 60 है तो सबको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो x + x+4 + x+8 + x+12 60 आएगा। तो यहाँ से 4x 4x इक्वल टू 60 में से 12 8 20 20 4 24, 60 में से 24 जाएगा तो 36, मतलब 60 में 36 जाएगा तो 9, x बराबर 9 आ जाएगा। तो सबसे छोटे बच्चों की पूछा था तो 9 साल हो जाएगा। अब क्या है, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो इतना को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेष देती है, तो n के अंकों का योग बताए। तो देखिए आप लोगों को ऐसे जब रहेगा ना तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें जो आप लोग है ना इसका डिफरेंस लीजिएगा और इसका डिफरेंस लीजिएगा। तो और इसमें मतलब कि जितना पेयर बन सकता है ना सारे का डिफरेंस लीजिएगा। तो 60 132 का डिफरेंस लेंगे तो 70 आ जाएगा, 237 132 का लेंगे तो 105 आ जाएगा, और इस दोनों का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे एचसीएफ निकालना हार्ड है तो इसे डिफरेंस निकाल के 3 निकाल लीजिए। अब फिर क्या कीजिएगा, किसी 2 का निकाल लीजिएगा। मान लीजिए 70 और 105 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ऐसे 35 आएगा, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और इसमें कट जाएगा 35 तिहाई 35 हाँ तिहाई। तो ये आप लोग दोनों कट जाएगा और लास्ट में क्या है, ये 175 है, ये भी 35 पंचे कट जाएगा, मतलब 35 आप लोग का इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 35 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो n के अंकों का योग, तो क्या हो जाएगा 35 का 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पिछले वीडियो में ये एक राष्ट्रीय भाषा पूछा था और इसमें भी पूछा है, आप लोग को राष्ट्रीय भाषा भी कर लेना है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय भाषा आप लोग का मंडारिन है। ठीक है, और चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंडारिन। ज्योखा कहाँ का है, तो ज्योखा तथा ज्योखा आप लोगों का है भूटान का भाषा। ज्योखा कहाँ का है, भूटान का है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 85% मत पड़े, इनमें से 5% मत को अवैध घोषित किया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मिले, तो जो इतना थे, तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे तो बताना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखने वाला ऑप्शन नहीं है। एक चुनाव था उसमें 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 85% मत मान लेंगे क्या कि 100% वोट टोटल था, इसमें से 85 15% आदमी गया ही नहीं वोट देने, 85% गया। और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 85% गया, तो इसमें से कितना है, इसमें से 5% अवैध हो गया।
ठीक है, इतना 85% वोट दिया, इसमें से 5% अवैध हो गया, तो जो भी बचा ना तो उसका 80% इतना है। तो उसके बाद चुनाव में कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो अपना कुल संख्या 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का इतना तक हो गया था। और एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मिले, तो वैध जो मत है ना उसको आप लोग निकालिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का क्या A B 4 5, तो इसमें बताना है क्या, इसका वाटर मिरर क्या बोलते हैं, हाँ जल पृथ्वी मतलब वाटर मिरर बताना है। तो ये वाटर मिरर इसका कौन सा बन जाएगा आप लोगों का, देख लीजिए ध्यान से। ये है A 4 है, यहाँ A के बाद B है ना, हाँ A के बाद B है सब में। ठीक है, तो इसका वाटर मिलर कैसे बनेगा, ऐसे है ना, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये तो गया, ये भी गया, नहीं सब में तो ठीक ही है, नहीं ठीक कहाँ है, जस्ट वेट। ये A है तो A ऐसे बन जाएगा, B है तो B ऐसे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, 6 देखिए, 6 को देखिए, 6 को देखिए, 6 का कैसे बनेगा, ऐसे। तो आप लोगों का ये तो नहीं होगा, बचा 3। और डी डी एज इट इज रहता है, डी एज इट इज है। सी एज इट इज रहता है, तो सी एज इट इज है। अब हम लोग 5 देखेंगे, 5 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 5। तो देखिए इसमें किसमें है, तो सी के बाद 5 है, और उसके बाद तो आप लोग को P F 4 को देख लेते हैं। 4 को, 4 कैसे बनेगा, 4 बनेगा ऐसे। तो ये तो डी गया काम से, और सी भी गया काम से। इस दोनों को ध्यान से देखेंगे तो कौन सा डिफरेंस लग रहा है, हाँ ये तो पहले से गया, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इसमें देखना है ध्यान से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है, ये वाला गायब कर दिया है इसमें, और इधर से ये वाला गायब कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से करेगा। यहाँ से 6 5 है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ से 6 में 1 जोड़ दिया है, इसमें दो दो चिन्ह जोड़ दिया है, तो इसमें भी एक ऐसे जोड़ देंगे, एक ऐसे जोड़ देंगे। तो आप लोग का कौन सा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये। ठीक है, ऑप्शन नहीं 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 नहीं, ये वाला हो जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, क्या एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग इतना है, यदि बच्चों की आयु का अनुपात इतना है तो उसके माता पिता की आयु का योग इतना है। तो सबसे छोटे बच्चों की है, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 है। ठीक है, 5 सदस्य, यदि बच्चों का आयु कितना है, 3x है, 4x है, 5x है। तो और उनके माता पिता का आयु का योग 76 है, और टोटल कितना है, 124। 124 में से 76 घटा देंगे तो बच्चों का निकल जाएगा। तो बच्चों का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 5 4 9 3 12, 12 x बराबर 48, मतलब x बराबर 4। तो x बराबर 4 है, तो सबसे छोटे बच्चे का पूछा तो 4 3 12 आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ 0.04 है तो 0.2 निकलेगा, 0.0025 है तो 0.05 निकलेगा, और दोनों को सम कर देंगे तो 0.05 में 0.05 जोड़ेंगे तो 0.09 आएगा, जो कि बाहर निकल के 0.3 बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आप लोग का मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा केला और लीची फेमस है। ठीक है, लीची सबसे ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है। तो प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के दिशा में। तो घड़ी की सुई के दिशा में कौन सा है, घड़ी की सुई के अनुदिश, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के उल्टा होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। उन्होंने यह पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। मूलतः उनके द्वारा हिंदी में लिखी गई पुस्तक रेत की समाधि के अंग्रेजी अनुवाद डेजी टॉकवेल द्वारा टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया गया था। ठीक है, गीतांजलि श्री। पी के किस मान के लिए ये 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 9 P 6 को अगर हम लोग 8 से काटेंगे तो हम लोग का क्या क्या पी का संभावित मान हो सकता है। तो और क्या पूछा, पी के किस मान के लिए, तो मैं हम लोग आज ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 8 है, और यहाँ पे क्या है, 9 P 6। तो हम लोग मान लीजिए क्या, कैसे यहाँ पे 8 एकम 8 लगाएंगे, कट गया 1। अगर हम लोग चाहते हैं तो P 8 से विभाजन है तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, चलिए
तो पी यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए क्या किसी अगर पी यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे पी नहीं 2 नहीं 6 रखते हैं, तो पी अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, 8 दूना 16 कट जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। अगर 7 रखते हैं तो यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है 7 रखेंगे तो 7 उतरेगा तो 8 दूना 16 1 बचेगा। हाँ तो P7 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, P7 हो जाएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला में से कौन सी आनी चाहिए, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 फिर 2 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 6 तो 20 और 26 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें देखना है तो कैसे कैसे क्या किया हुआ है। तो इसमें प्रत्येक स्टेप इसमें हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते जाइए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया था, शिक्षा सुधार के लिए आया था। इसको एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा था, ठीक है। तो मतलब ये शिक्षा से ही संबंधित है, शिक्षा सुधार से संबंधित है। इस शिक्षा विषयक डिस्पैच की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी। इस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इस डिस्पैच में जन समुदाय की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा आदि पर बल दिया गया था। डिस्पैच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग बनाए गए थे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 30 क्या है, ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 कमाता है, ठीक है। ए और बी और सी मिलकर 300 कमाता है, जबकि ए और सी मिलकर 170 कमाता है और बी और सी मिलकर 162 कमाता है। तो सी की कमाई क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करेंगे, ए प्लस सी और प्लस बी प्लस सी, तो मतलब 300 में से 170 प्लस 162 घटा देंगे, जो आएगा वही 39 आप लोग का इसका आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी से भारी है, ए किससे भारी है, बी से भारी है, और सी जो है वो डी से हल्का है, अभी नहीं देखेंगे। ई डी से भारी है, ई जो है डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है। ई जो है ना ई डी से भारी है, डी से भारी लेकिन बी से हल्का है, ठीक है। और सी डी से हल्का है, तो सी जो है ना सी, तो सी नीचे जाएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है। क्या बोला, सी जो है सी डी से हल्का है, तो ये बन गया। तो हम लोग का ए बी ई डी सी आ गया। तो क्या पूछ रहा है इसमें से सबसे हल्का कौन है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये तो एग्जाम पहले ही हुआ था। तो ये ओलंपिक खेल कब होने वाला है, तो 24 का, 28 का, 32 का, जहाँ तक आप लोगों को अभी तक पता मतलब बता दिया गया है वो आप लोग देख लीजिएगा। 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक। 2020 का ओलंपिक 2021 में टोक्यो में आयोजित हुआ था, ठीक है। 2020 वाला टोक्यो में हुआ था, 2024 वाला पेरिस में हुआ था, ठीक है। अभी तो हुआ था 2024 वाला कुछ दिन पहले। 2008 का ओलंपिक बीजिंग में था और 2012 का आप लोग का लंदन में था। तो एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहती हूँ कि कौन सा ओलंपिक कब हुआ था। ये 4 साल पे होता है, ठीक है। 2018 8 में हुआ, 12 में हुआ, 16 में हुआ और 20 में हुआ और 24 में हुआ। 2008 में कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में, लिख लीजिए 2008 में बीजिंग में हुआ था। 8 के बाद 8 में बीजिंग में हुआ था, 12 में कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। बीजिंग 8 में हुआ था बीजिंग में, 12 में हुआ था लंदन में, 16 में हुआ था आप लोगों का, 16 का तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, ठीक है। 2020 में आप लोगों का 20 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था और 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है। 2016 आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और 2028 में कहाँ होने वाला है ये भी आप लोग, और 2032 में भी कहाँ होने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 2 के पावर 89 को विभाजित करते हैं, तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। 2 के पावर 89 है और इसको विभाजित करते हैं किसको, 89 से, तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मेट का थ्योरम है, ठीक है, वो हम लोग लगाते हैं कि ठीक है। तो हम लोग का अगर हम लोग का यहाँ पे कोई भी ए है, ए के पावर एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। अगर ये और ये सेम है तो रिमाइंडर हमेशा हम लोग का ये जो वैल्यू होता है वही आता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये थ्योरम। एक खास कोड में रेल को ये लिखा गया है, तो रेल को ये लिखा गया है, ठीक है। तो टेप को ये लिखा गया है, तो पेयर का क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें आर के जगह 5 कोड किया है, एक जगह 7, तो पी के जगह पे क्या है, पी के जगह पे 4 कोड किया हुआ है, ए के जगह पे आप लोग का 7 कोड किया हुआ है, तो 47 वाला ये 4795 इसका करेक्ट है, मतलब इसमें सामने सामने कोड किया गया हुआ है। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू होता है, तो अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का नियम किस तक लागू होता है, अष्टक का नियम जो न्यूलैंड्स अष्टक नाम था, न्यूलैंड्स जो दिया गया था वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उसके हम लोग बढ़ते परमाणु भार के आधार पर सजाते हैं, ठीक है। न्यूलैंड अष्टक के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसके अकॉर्डिंग सजाते हैं, तो एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार के आधार पर सजाते हैं, जो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणों में समानता पाई जाती है। 36 में देखिएगा,
तो इसमें से चेंज करना है, तो सब में आप लोगों का एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। और सब में देखिएगा ना, तो मतलब सब में नहीं, ऑप्शन ए में और बी में और डी में सब में 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन सी में नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 135 बना रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग का क्या है, दर्पण में अगर 2:45 हो रहा है तो उसमें वास्तविक क्या होगा। तो देखिए आप लोगों का मिरर इमेज दिया हुआ है, दर्पण में घड़ी का समय दिया हुआ है और उसका वास्तविक समय पूछेगा, तो 11:60 से घटा देना होता है। तो 11:60 से 2:45 घटाएंगे तो 60 में से 45 जाएगा तो 15, और 11 में से हो जाएगा तो 9, तो 9:15 हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या करना होता है, 1160 से सबसेट करना होता है। अगर इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों से नहीं होगा। फिर क्या, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें आप लोगों का 9वां अनुसूची जुड़ा गया था, जो कि लैंड एंड रिफॉर्म से संबंधित था, ठीक है। जो कि ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या पूछा है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें लैंड रिफॉर्म को रखा गया था, मतलब भूमि सुधार कानूनों को रखा गया था। और 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो आप लोगों का पहला अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, और उसके बाद पहला बोल रही हूँ, ठीक है, 9वां 8 तक तो पहले से था, 9वां 10वां 11वां 12वां जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था आप लोग का पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वां अनुसूची जोड़ा गया था आप लोग को 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को, और 74वां संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को। तो 11 12 याद करना आसान है, 11 12 73 74, 11 11 12 73 74 लगातार है। तो एक तो याद करना है आप लोग का 10वां ही 52, आप पहला वाला तो याद ही रहेगा, फर्स्ट टाइम में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा था, और 74वां जो हुआ था वो नगर पालिका से जुड़ा था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोग का रिवीजन करवा दें। देखिए आप लोग का जो बेसिक था उसमें पहले जो भी संविधान था उसमें पहले 8 अनुसूची था, फिर 12 हुआ, तो 9वां जोड़ा गया, 10वां जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया। 9वां आप लोगों का फर्स्ट संशोधन से, 10वां आप लोग का 52वां नंबर संशोधन से आई, ये दोनों 73 और ये 74। 73 में पंचायत, 74 में नगर पालिका, 9वां में लैंड रिफॉर्म, 10वां में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 10वां अनुसूची में क्या है, ठीक है। मेरे हिसाब से दल बदल कानून वाला है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील की प्राकृतिक काल भवन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को यूट्रोफिकेशन मतलब सुपोषण कहते हैं। खनिजों एवं पोषक तत्वों के साथ जल निकाय का संवर्धन शैवाल तथा पौधे की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है। सुपोषण पोषक तत्व से भरपूर जल में प्लवक के शैवाल की अत्यधिक वृद्धि एक प्रक्रिया है, तो आप लोग का सुपोषण हो जाएगा। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है। तो आप लोग का जिस टाइम एग्जाम हुआ था 2022 के आसपास, हाँ मैं ईयर ध्यान से नहीं देखी हूँ, ठीक है, जब भी हुआ था तो उस समय तक जो था ना, मुंबई इंडियंस तो सबसे ज़्यादा 5 बार IPL टाइटल जीता था। मुंबई इंडियंस 13 में जीता था, 15 में, 13 15 17 19, तो ये है ना 13 15 17 19, फिर 20 में भी जीत लिया, ठीक है। तो ये तो एक एक गैप करके जीता था, फिर 19 में भी जीत लिया था, 19 तक में, ठीक है, वो 5 बार जीता था, ठीक है। और उसके बाद मुंबई इंडियंस 5 बार जीता था, ठीक है, मुंबई इंडियंस। और उसके बाद वर्तमान में जिस टाइम एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम जो है ना वो चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार खिताब जीत कर मुंबई इंडियंस टीम की बराबरी कर ली थी, जो कि 23 में 21 में। इसमें क्या पूछा, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है। तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स कब कब जीता था, तो 23 10 10 11 18 21 23, 18 21 23, 18 21 10 11 18 21 23 में जीता था, ठीक है। तो ये आप लोग ये इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कब हुआ एग्जाम उस टाइम तक अपना देख लेना है, जब एग्जाम होगा उस टाइम तक। फिर राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य उल्लेख है। तो मुख्यमंत्री का तो ये जो चारों इसमें दिया हुआ है, चारों आर्टिकल में क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। आप लोग का 167 में 167 में राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख। तो 167 में, तो इसका तो 167 हो जाएगा। लेकिन 164 में क्या है, तो 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिमंडल की राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। 164 में क्या वो है, 164 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री का जो अन्य मंत्रियों का है उसका राज्यपाल राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। चलो 165 में क्या है, राज्य के महाधिवक्ता है कि, ठीक है, 165 में क्या है आप लोग का महाधिवक्ता की नियुक्ति है, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता 165 में है।
फिर 166 क्या है, राज्य सरकार के कार्य का संचालन है, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 164 में क्या है बताइएगा, तो 164 में मुख्यमंत्री है। 167 में क्या है, वही राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद। 165 और 166 में क्या है, तो 165 में आप लोगों का राज्य के महाधिवक्ता, और 165 में राज्य के महाधिवक्ता है, और 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन है। ठीक है, अब भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? देखिए, अनुसूची से 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ गया। तो 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था, थोड़ा देर पहले ही पढ़े, 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसमें दल बदल के आधार पर, देखिए इसमें मैं बताई थी दल बदल कानून था। तो 1985 में 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। इसमें दल बदल के आधार पर संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का 43 नंबर, एलिफेंटिएसिस का कारक है। तो एलिफेंटिएसिस का कारक आप लोग का क्या है, कुचेरेरिया कुचेरेरिया है। क्या है, कुचेरेरिया। तो इसका डी हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। ठीक है, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसकी समाप्ति पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। फिर हम लोग क्या है, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अनिल शीर्ष से 16वें स्थान पे है, तो नीचे से उसका क्या स्थान क्या है? तो इसका कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अगर ऊपर देखिए, या फिर ऐसे कर लीजिएगा, अगर ऊपर से दिया हुआ है नीचे से पूछा हुआ है ना, तो टोटल में से उसको घटा के एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, टोटल में से इस 16 घटा के उसमें से एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर बॉटम दे के टॉप पूछेगा तो टोटल में से जो भी दिया हुआ होगा उसको घटा के एक जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे का नियम एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो हमारे शरीर का जो दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य मिलेटोनिन हार्मोन करता है। कौन करता है? मिलेटोनिन हार्मोन करता है। मिलेटोनिन हार्मोन पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो मिलेटोनिन और पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर मिलेटोनिन पिनियल ग्रंथि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर स्थित होता है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर स्थित होता है। मिलेटोनिन हार्मोन नींद जागने के चक्र एवं शरीर के तापमान के समान लय को बनाए रखने में मदद करता है। अब भारत के महानिवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महानिवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। जिसके पास योग्यता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए, वो अगर उसके पास योग्यता है और वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी स्रोत होता है। ठीक है, महानिवादी का कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। तो इसमें वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। ठीक है, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं, भारत के न्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो फर्स्ट गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को कहा जाता है। तो प्रकाश के 7 वर्णों के विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। तो 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या आप लोग का x का 6% x में जुड़ा जाता है। तो लिखेंगे x का 6% मतलब 6/100, x का 6/100 प्लस x। तो फिर परिणाम 9% परिणाम में जुड़ा जाता है। तो फिर परिणाम का 9% परिणाम में जुड़ा जाता है। तो परिणाम जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें अगर x का 6% निकालेंगे तो x का 6% क्या हो जाएगा? 6x/100। इसमें अगर x जोड़ेंगे तो 100 6/x हो जाएगा। फिर 100 6/x को 9% मतलब 9% जो भी परिणाम आया 106 x/100 का 9% उसमें जोड़ा जाएगा। तो आप लोग का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग देख लेंगे जो भी आएगा x के योगफल में वो हम लोग बता देंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देती हूँ, 1.1554। ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? तो एंजाइटी। क्या हो जाएगा आप लोग का? एंजाइटी। एंजाइटी शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। ठीक है, एंजाइटी। वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। ठीक है, वैक्स को आप लोगों को मतलब सब अलग अलग अपना डिक्शनरी में चुनता है। तो वैक्स को शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा चुना गया था, और नाउन रूप में यह वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रभावी रूप में वैक्सीनेट है। वैक्स, वैक्सीन, वैक्सीनेट। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 50 तो कर लिए थे ना।
अब क्या है 3x प्लस 8y बटे इतना है का मान निकालिए तो x बाई 2y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हम लोग का x इक्वल टू 4y हो जाएगा, यहाँ से x इस टू वाई का हम लोग का रेशियो आ जाएगा, तो x इस टू वाई का रेशियो आ जाएगा तो जो भी आएगा उसमें रख देंगे, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें दोगुने गलत किए, एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उतने दोगुने किए, तो मान लेते हैं क्या किसी एक बच्चा है जो सही सवाल किया x और गलत किया 2x। अगर उसने कुल 45 सवाल किया तो 45 सवाल किया, तो बताओ उसने कितने गलत सवाल किए। अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया, अच्छा तो 45 सवाल का जवाब दिया तो आप लोग का सही प्लस गलत दोनों मिला के 45 दिया, ठीक है, तो मतलब x और 2x मिला के 45 है, मतलब 3x बराबर 45 है, मतलब x बराबर 15 है। तो सही सवाल पूछा है गलत, तो गलत पूछा है, गलत का क्या आंसर था 2x, तो 2x मतलब 2 गुने 15 मतलब 30 सवाल गलत दे दिया। पी क्यू आर ए से कैरम खेल रहे पी तथा क्यू साथी है, इसका चेहरा उत्तर की तरफ है, यदि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पी होगा, एक क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, ठीक है। पी क्यू आर एस है, पी तथा क्यू साथी है, ठीक है। पी और क्यू मतलब कि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। और एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, तो एस का चेहरा एस यहाँ है तभी ना, एस का चेहरा उत्तर उत्तर की तरफ है, ठीक है। एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, और क्वेश्चन में क्या है, इसका चेहरा उत्तर। यदि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो पी पश्चिम है, तो पश्चिम इधर है, तो ये पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है। और भी कुछ बोला है, और बोला पी तथा क्यू साथी है, मतलब क्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसका चेहरा उत्तर की तरफ है, दीप्ति का चेहरा पश्चिम तो दक्षिण की तरफ इसका चेहरा है, तो दक्षिण। तो दक्षिण का यही तो है, बच गया कौन, जो बच गया वही ना हो जाएगा, आर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब फिर क्या आप लोग का पंचायत की शक्ति या प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैं चारों जो भी ऑप्शन है वो बता देती हूँ। तो 243 के अंग में लिखा गया हुआ है पंचायत की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो यही करेक्ट हो जाएगा। 243 के च में लिखा गया हुआ है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्यता है, ठीक है, जो भी है 243 के च में लिखा हुआ है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए। 243 के घ में पंचायत में स्थानों का आरक्षण है, ठीक है। 243 के छ में आरक्षण है, और 243 के अंगा में पंचायत की अवधि हाँ, अंगा में पंचायत की अवधि है, ठीक है। इसका पंचायत छ हो जाएगा, ठीक है, छ ऑप्शन नंबर कहाँ है, अच्छा सी में है पंचायत की शक्ति वाला, ठीक है। फिर आप लोग का वाटर को ये लिखा गया, रोज को ये लिखा गया हुआ है, तो शोर को क्या लिखा हुआ है, इसमें है ना सामने सामने कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। इसमें जितने वर्ड है वही है, एस उसमें से आया, ओ भी आया है, ए भी आया है, एस ओ ए आर सब आया, तो उसी में सामने सामने कोडिंग है, तो इसमें हिसाब से कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 4 हैशटैग वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 में भी है कोडिंग है, ग्रुप को ये लिखा गया, तो इसमें क्या किया है, तो इसमें पहले -5 किया, फिर -4 किया, फिर -3 किया, फिर -2 किया, फिर -1 किया है, ठीक है। जी में जी हम लोग का क्या होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7, तो बी का क्या होता है 2, तो 7 में से 5 घटाया तो 2, आर का क्या होता है 18, एन का क्या होता है 14, तो 18 में से 4 घटाया तो 4, तो इस तरीके से हम लोग को नीचे वाले में भी करना है, तो इसका ओ ई डी उसके बाद सी क्यू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आप लोग का इन प्रश्न में दिए गए चित्र मुक्त समान रखने वाला उत्तम गुण खोजिए, तो 57 का जैसा है ना 57, तो जैसा है उसमें वैसा ही खोजना था, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर 58 में क्या है, आप लोग का अलग आकृति चुनना है, तो इसमें 58 का अलग आकृति देखिए सब में है दूसरे टाइप का है, ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो आप लोगों का क्या है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वर्ष 2017 से 18 के लिए सकल मूल्य संवर्धन मतलब जीबीए में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 4.77% है, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 3.606 है। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा किसमें है, परिवहन क्षेत्र में, परिवहन परिवहन अच्छा सब तो परिवहन ही, इसमें से सड़क का ज़्यादा है 3.06 है, सड़क का परिवहन ज़्यादा है। ऐसे भी आप लोग रेलवे में 0.75% है, हवाई का 0.14 और जल में 0.06, तो सड़क का इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है, थाईलैंड का क्या है, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, और अंकारा का पुराना नाम अंगोरा है। फिर क्या है, इसमें से विषम चुनिए, तो इसमें सब सब में देखिएगा ना, तो एक बार 3 घट रहा है 7 जुट रहा है, 3 घट रहा है 7 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है 7 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 3 घट रहा है और 6 ही जुड़ रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। फिर टीचर को ये लिखा गया है, तो अर्थ को क्या लिखा गया होगा, तो इसमें सीधा अक्षर कोड है, ठीक है, तो इसमें EARTH सब ऊपर से लिया गया, तो टी को एल कोड किया गया, तो ई को अगर उसमें देखा जाए तो सेकेंड वाले को सेकेंड मतलब ई का एम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। क्या है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास दिया हुआ है, तो उसको फोकस दूरी निकालना है, तो व्यास दे के अगर फोकस दूरी पूछेगा, तो मतलब व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, ठीक है, 2 गुने त्रिज्या होता है,
ठीक है। और आप लोगों का आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है ना, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर 2f, तो 2 × 2f तो मतलब 4f आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर डी बराबर 4f हो जाएगा। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो अब सारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग होती है। अब सारी सीमा हो जाएगा। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा से अलग होती है तब नई परपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अब सारी प्लेट कहते हैं। तो अब सारी सीमा हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब सारी 65 क्या है आप लोग का डैश का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें पहले कॉमन खोजना होता है और कॉमन के बाद उसको घुमा देना होता है। ठीक है, कैसे घुमाते मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे कॉमन खोज लीजिएगा, इस दोनों में अगर कॉमन खोजते तो ये मिलता है, तो ऐसे घुमा देते हैं। ये का परसेंटेज है, फिर ये है, फिर इसमें है, ये है, फिर प्लस है, फिर ये है, तो इसका है, तो इसका जो दिख नहीं रहा है वही आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो नहीं होगा, प्लस और ये तो जो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 65 का एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका पूछा है, डॉलर का पूछा है, तो एंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ डॉलर का एंड हो जाएगा। फिर आप लोग का इसको मोड़ने पे कैसा प्राप्त होगा, तो इसको मोड़ने में आप लोग को मोड़ेंगे ना तो कैसा प्राप्त होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग का क्या है, 67 नंबर है। तो 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय इतना है। कमाने वाले सदस्यों में एक सदस्य की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय इतना हो गई, तो कुल आय कितनी कम हुई। तो देखिए पहले 4 लोग थे तो इसका औसत इतना था, तो सम कितना हो जाएगा, 4 × 26 40। अब कितना है, कमाने वाले एक की मृत्यु हो गई मतलब 3 है, तो अब कितना होगा, 3 × 2220, जो भी डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 × 2640 माइनस 3 × 2220। तो ऋषि सुनक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारतीय मूल के अभी अभी दूसरा है। ठीक है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले लीज ट्रस सितंबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने के कारण उन्हें त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूके। कौन सी संख्या इतना में से घटाई जाएगी, संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। तो देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 7 1 8 7 15, तो 15 में से क्या घटाए कि 9 से कट जाए, तो 15 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, तो 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग का बैट का 58 लिखा है, सी का ये लिखा है, तो सम का क्या हो जाएगा। तो बैट का आप लोग का अगर इसका अपोजिट वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो बी का अपोजिट वैल्यू क्या होता है, वाई का 25, ए का क्या होता है, जेड मतलब 26, और टी का मतलब जी का 7, सबको जोड़ेंगे तो आप लोग का 58 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सम का जो भी अपोजिट होता है, अपोजिट वैल्यू का प्लेस वैल्यू लेके उसको सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर यदि इतना और इतना के अंतर को उनके योग से जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, तो इसके इसके अंतर ले लिया, फिर इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो फिर जो भी अब आएगा वो 6 आएगा, लिख देंगे। 2 है, 4 है, 13 है, 41 है, 6 है, तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, 2 को नहीं, ऐसे नहीं, पहले इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, और डिफरेंस जो लेंगे ना उसके बाद डिफरेंस में देखेंगे कौन सा पैटर्न मिल रहा है, तो फिर आप लोग का इसका मिल जाएगा। पहले डिफरेंस लेना है, फिर उसका पैटर्न देखना है। फिर क्या, तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 36% की छूट पर खरीदी। अगर वो 40% की छूट पर खरीदता तो 800 रुपया अधिक बेचती। तो उस टीवी का देखिए, मान लीजिएगा कि अंकित मूल्य 100 है, ये 36% की छूट पर खरीदा, मतलब 100 में से 36 गया, तो 100 में से अगर हम लोग 40 घटा देते हैं तो 60 बचता है, लेकिन 36 ही घटाया है तो 66 है। तो अगर 66 में खरीदा, ठीक है, और अगर वो 40% की छूट मतलब 60 में खरीदता तो 800, तो डिफरेंस कितना होगा, 800 जो है 6% के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को अपना से काट के जो भी टीवी किस मूल्य पर खरीदा तो आराम से हम लोग बता देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है, तो अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट तथा डायमंड दोनों क्रिस्टलीय कार्बन के आपको ठीक है, इसमें अक्रिस्टलीय पूछा है तो कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इतना से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए लेकिन 9 से विभाजित होने पर कोई शेषफल ना आया, क्या होगा। तो आप लोग का 4 5 6 7 है ना, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 42 आएगा। 42 n प्लस 3 जो 9 से विभाज्य होता है, n का हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे, जो आएगा वही आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। n 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसा करके जो भी आएगा वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या का योग इतना है मतलब x प्लस वाई 25 है, और उनका अनुपात 2:3 है, मतलब 2x प्लस 3x कितना है, 25 है, मतलब 5x बराबर 25, x बराबर 5, x बराबर 5 है, तो हम लोग दोनों संख्या 5 दूना 10, 10 तिहाई, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 10 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या, केपलर के ग्रहमति के नियम के अनुसार जो केपलर्स लॉ है ना उसके हिसाब से क्या रिलेशन होता है, तो केपलर लॉ हिसाब से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यू, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 78 क्या क्या है, इसमें से अलग चुनना है, तो सब में देखिएगा, तो ब्रीथ है, ब्रीथ के अंदर डिजाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, इसमें डी किसी में
हाँ हाँ दिख गया। सब में ऊपर की तरफ डिजाइन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है ना एक में नीचे की तरफ डिजाइन दे दिया हुआ, जो कि गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, अलग ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आप लोग का सी हो जाएगा। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेम्योर की लेखिका कौन कौन है? तो अनफिनिश्ड ए मेम्योर की लेखिका है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स है अनफिनिश्ड ए मेम्योर। फिर 960 मीटर लंबी एक ट्रेन इतना किलोमीटर के चाल से चल रही है, वह सामान्य दिशा से इतना की रफ्तार से दौड़ रही है, तो व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 960 बट्टे दोनों का डिफरेंस, और ये काट लेंगे तो 40 सेकेंड आ जाएगा। फिर क्या कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को किसी भी हाल में देश की राजधानी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें से रीजनिंग 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 50 में से आप लोग आराम से 47-48 सही कर सकते हैं, नहीं अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 45 तो सही कर ही सकते हैं, 50 में से 45 सही कर लीजिएगा। बचा मैथ्स में 25 में से आप लोग कम से कम तो 20 तो सही कर ही लेंगे। और बचा साइंस, तो साइंस अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो 25 साइंस का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से भी आप लोग साइंस में से 20-22 कर सकते हैं। तो बाकी सब तो उधर उधर अच्छे से ध्यान दीजिए, और इधर जीएस जो बचा ना 50, इसमें से 50 में से अगर आप लोग 30-35 भी कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए देश राजधानी कर लीजिएगा, तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। 50 में से इधर 2 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर और हम लोग देखेंगे कुछ-कुछ मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा वो बताते चलूँगी, पहले तो आपको देश राजधानी कर लेना है, ठीक है। और उधर रीजनिंग मैथ्स में कुछ भी छोड़ना नहीं, रीजनिंग मैथ साइंस अच्छे से करना है। फिर इधर में जो है ना, इधर के लिए मैं बता दूंगी आप लोग को। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। नाइजीरिया का कहाँ है? नाइजीरिया का है अबूजा। आर्मेनिया का है येरेवन। अजरबैजान का है बाकू। किसका पूछा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का है अस्ताना। कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है ये, तो आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसका आंसर 8 आ जाएगा आप लोग को। इसमें से उसके बाद 83 में क्या है? हम भिन्न खोजना है, तो इसमें ज़्यादा तो मैंने लो लेवल एग्जाम होता है तो पहले सम करके देख लीजिए, लो लेवल हो या कोई भी एग्जाम सम करके देख लीजिए। सम करके देखेंगे तो सबका जो फल 12 आएगा, जिसका 12 नहीं आएगा, 7 में 10 दोबारा, 7 12 5 में 10 दोबारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 4 4 8 था 3 11 ही हुआ। उस सबको जो दूसरे से अलग है, सौंफ है, खुबानी है, दालचीनी है, अजवाइन है। तो खुबानी जो है वो फल है, बाकी सब क्या है? मसाला है। तो ये हो जाएगा। फिर क्या है? इसमें से वर्ग चुनना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, कुल वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्ग गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत स्कोर इतना है, आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 होगा, तो एक घट गया है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? तो उस 15 मैचों का औसत स्कोर 54 है, ठीक है। और आखिरी मैच के बाद मतलब 16 स्कोर के बाद 53 हो जाएगा, तो 16 गुने 53 माइनस 15 गुने 54 आप लोग का इसका निकल जाएगा। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में मिड डे मील योजना, ये योजना से स्कीम से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो भारत में मिड डे मील योजना आप लोग का 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2021 से 22 में इस योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका पहली कक्षा से ठीक पहले और पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों के लिए है। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था मिड डे मील योजना, ठीक है, 1995 में 15 अगस्त। अब क्या है? निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो आप लोगों का भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। इसे आरंभ में यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी के मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। कौसे कॉफ़ी, कौसे कर्नाटक, कौसे केरल, ये दोनों तो याद ही रहेगा, कौसे कॉफ़ी, कौसे कर्नाटक, कौसे केरल, एक तमिलनाडु को भी याद रख लीजिए। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्या है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। गिर कहाँ है? गुजरात में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन है असम में, और क्या देते हैं ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन भी आप लोग खुद से सोच लीजिए, आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। क्या है आप लोग? जब मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है, जब मूल राशि 24 लड़कों में बांटी जाती है, तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलता है, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से मिलता है। तो कुल राशि क्या है? तो मान लेते हैं क्या कुल राशि x है, ठीक है। तो प्रत्येक को मूल राशि का 24 लड़कियों में बांटे या 24 लड़कों में, तो 1/24, और उस वही समान राशि को 32 लड़कों में, तो 1/32, तो दोनों का 1/24 माइनस 1/32 का डिफरेंस 124 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 90 हो गया।
फिर 91 में इसके अंत में कितने शून्य हो गए, तो अंत में शून्य अगर पता करना है तो 2 और 5 का पेयर खोजना होगा। 2 और 5 का जितना पेयर बन जाएगा उतना ही होगा, तो इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 में देखिए जो कम मिल रहा है ना क्वेश्चन में उसको खोज लीजिए। 2 या 5 में से जो कम मिलेगा उसको खोज लीजिए, वो जितना होगा ना वही संख्या हो जाएगा आप लोग का। फिर आप लोग का क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन इतना से इतना स्थान पे जॉन दाहिने से इतना है, तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा तो ये आप लोग का 40 आंसर आ जाएगा। फिर 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 9, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आप लोग का क्या है, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे से जुड़ी है, तो प्रभा अत्रे आप लोगों को मैं बता दूं महाराष्ट्र के कलाकार है प्रभा अत्रे, जो कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। वह किराने घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है। उन्हें वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्या पूछा था इसमें, शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है प्रभा अत्रे। ठीक है, कहाँ की है प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे कहाँ की है बताइए बताइए, महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक तो चंदौली है राष्ट्रीय उद्यान है, एक वारली वहाँ का क्या बोलते हैं पेंटिंग है। ये देखिए आप लोग, ये देख लिए 94 नंबर। फिर और एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ, देश राजधानी आप लोग कर लेना है। 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जामिनेशन में आएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बिहार एसएससी का, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, 2 क्वेश्चन देश राजधानी से आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 8 नंबर फिक्स होता है, और 8 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, एक नंबर से सिलेक्शन छूटेगा, इधर उधर होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयल का मूल बताओ। तो 40% है, 40% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, मतलब 5 से 7, 38% मतलब 3/10, 10 से 13। तो आप लोग का इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग, या फिर इस सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A+B इंटू ए बी बट्टे 100, 40 + 30 70, और 40 30 1200 बट्टे 100 82% हो जाएगा। ठीक है, A+B और कोई भी मेथड से बना सकते हैं, A+B + AB बट्टे 100 लगा सकते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के किले में आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए, दिल्ली में जो लाल किला में मोती मस्जिद बना वो औरंगजेब ने बनवाया, और आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद बना उसको शाहजहां ने बनवाया। तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब। ठीक है, यदि आप लोग का टी टाइम में क्यू आवेश प्रभावित होता है तो करंट Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, तो I बराबर Q/T हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आप लोग को इसमें से देखना है, नीचे मिरर है मतलब वाटर इमेज बताना है, तो वाटर इमेज बताना है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप लोग को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1999 में इसकी स्वीकृति दी गई थी, 21 फरवरी को मनाया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 21 फरवरी। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। तो कितना नंबर पे, 100 पे है ना। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक अमित सहाय को कंप्यूटर क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा माइकल एंड सिला अवार्ड पुरस्कार 2022 में प्राप्त हुआ था। अच्छा, किससे संबंध है, तो कंप्यूटर क्षेत्र से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सहाय को कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दोहा की राजधानी है तो कतर, ये तो देश राजधानी है, और ये तो सिंपल वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर है AQ + BQ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+B इंटू A² + B² माइनस AB। ठीक है, तो 15 3 18 है, तो माइनस AB, तो 15 3 45, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला तोड़िएगा ना तो आराम से आंसर आ जाएगा इसका। फिर आप लोग का क्या नीचे दिए गया पे आप लोगों को विचार करना है। तो इस ग्राफ में स्पष्ट है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ये आप लोग का एनर्जी और कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्र अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा E1 + E2 है तथा उत्पाद अभिकारक से, उत्पाद जो है ना वो अभिकारक से कम अस्थायी है, उत्पाद जो है वो अभिकारक से कम अस्थायी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है आप लोग का सहायक एनजी संबंधित है, तो सहायक एनजी आप लोग का, सहायक एनजी का संबंध रक्षा प्रौद्योगिकी से है। यह भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया एयर कंटेनर है, जिसे आकाश से सतह पर उतारा जाता है। DRDO भारतीय नौसेना के साथ दिसंबर 2020 में नौसेना के ILSD एयरक्राफ्ट के कंटेनर को गोवा तट से दूर समुद्र में गिरकर परीक्षण किया गया था। तो सहायक एनजी आप लोग का रक्षा प्रौद्योगिकी का हो जाएगा। ठीक है,
फिर निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रथम विकल्प का कथन इसमें असत्य है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास भारतीय कपास का उत्पादन कम होता है, यह केवल 10% कपास उत्पादन क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत में लंबे तथा महीन रेशे वाली अमेरिकन कपास का अधिक उत्पादन होता है, देश के 50% कपास उत्पादन पर इसकी खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो गलत है, ठीक है। फिर असंगत चुनना, इसमें से कौन है ना रॉन्ग नंबर से है इसमें? 125 में 27 जोड़े, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा? 142 में 53, 11 जोड़ा, फिर आप लोग का 53, 10, 63। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा। अच्छा नहीं, हाँ तो इसमें कौन सा? तो अगर 153 में 13 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर जो रहा है तो 3 3 165 इसका हो जाएगा, ठीक है। 166 होना चाहिए वहाँ पे। ए बराबर इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ए बराबर इतना है तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 3a+1 का स्क्वायर है, और 3a+1 का स्क्वायर तो बाहर आएगा तो 3a+1 आएगा, यहाँ 5a है तो 5 या 3 8a+1, 8 को इसमें गुना कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सिद्ध करता है? तो आप लोग का इसमें जो भी योजना है, प्रसाद योजना है, उड़ान योजना है, उदय योजना है, हृदय योजना है। तो प्रसाद योजना का उद्देश्य है राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना। प्रसाद का पूर्ण विस्तार, प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलिग्रिमेज रिजनवेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी एगमेंटेशन ड्राइव। हृदय का है फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्नेशन योजना, विरासत शहर विकास और उन्नति। उदय जो है, उदय मतलब उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई है, 2015 में शुरुआत की गई थी। उड़ान तो पूरे देश के आम नागरिक योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो क्या पूछा था इसमें? राष्ट्रीय पर्यटन विकास से तो आप लोग का प्रसाद योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोग का? इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन इसको पूर्ण करेगा? तो ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी वो इसमें लगाइएगा तो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर है NHP, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP के समय समय प्रकाशित करता है? तो क्या है? NHP तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो जो है CBH, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 112 है क्या? कितने समय में कोई राशि इतना बड़े साधारण ब्याज पे दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग का P इक्वल टू क्या है? साधारण ब्याज है तो PRT/100 है ना, तो उसी में जो वैल्यू है साधारण ब्याज पे दोगुनी होगी तो P का 2P कर देना है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर इसका फॉर्मूला भी है N-1/R गुने 100 होता है। N-1 N कितना है? दोगुनी होना है तो 2 - 1 गुने 100 मतलब 100 रेट कितना है? 20 36 18 20/3, 100/20/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, 5 के 15 वर्ष हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसमें एक पासे के 3 व्यू तो डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन एकदम ही सिंपल होता है, कॉमन खोज के उसको घुमा दीजिए और देख लीजिए आप लोग का कौन करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 का विपरीत पूछा है ना, तो 2 का 5 हो जाएगा। फिर क्या जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T*2 पुरस्कार जीता था, जिससे 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई थी? तो आप लोग का इसका हो जाएगा सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने T*2 पुरस्कार जीता था। इस टाइगर रिजर्व में 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई थी। सत्यमंगल वन्यजीव अभियान को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और फिर आप लोग का क्या है? इसमें आप लोग का कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें प्लस की जगह पे इंटू सारा वैल्यू रख के देखना होता है, इसके लिए कोई और सजेशन कोई और ऑप्शन नहीं है। बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है? तो मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य है बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इस संगठन की स्थापना बिम्स्टेक 1997 में हुआ था। फिर इसमें डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन बहुत ही आता है और ईजी होता है। आप लोग एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो जो कॉमन है उसको पकड़िए और उसको घुमा दीजिए, जैसे मैं आप एक बार घुमा चुकी हूँ, ठीक है। तो वैसे ही घुमाना होता है, फिर देख लेना होता है कौन सा होगा। इसमें 3 का उल्टा पूछा है, 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक को घुमाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 इसमें 1 4 6, तो 2 का 4 3 का 6, 3 का 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 साल पहले ABC की औसत आयु 40 वर्ष थी। वर्तमान में डी उनके साथ इतना पर सभी चारों का औसत आयु इतना है, तो DQ क्या है? तो आराम से एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? तेल का एक टिन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल निकाला जाता है और उसमें से 3 बोतल डाला जाता है तो आधा भाग भर गया, तो टिन में कितनी बोतल है? तो मान लीजिए क्या किसे 3/4 भरा हुआ है, मान लेते हैं क्या किसे हम लोग टिन में X बोतल है, तो X बोतल भरा तो X का 3/7, इसमें से क्या किया? 7 बोतल निकाले -7, 3 जोड़ दिया तो +3, तो आधा हो जाता है। तो X था तो X का आधा X/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो X बराबर आ जाएगा 16 आएगा आंसर। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो 1932 में भारत महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, ठीक है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन
जनसंख्या स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो आप लोगों का हाइड्रोजन में कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, फिर दूध में, फिर शर्करा में होता है। हाइड्रोजन दूध शर्करा हो जाएगा, हाइड्रोजन दूध शर्करा। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास कार्यालय का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत, प्रौद्योगिकी विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। फिर एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, अनुपात एक न बनाने के लिए कितने लड़कियों को शामिल करना होगा? ठीक है, तो 492 है, बटे 328 लड़की को शामिल करना है। पहले 3 2 5 5 बराबर 820, तो यहाँ से लड़का लड़की निकल जाएगा, लड़का लड़की निकल जाएगा, तो लड़का है ऊपर और लड़की को नीचे, नीचे में उसमें लड़की में कितना जोड़े, तो एक जोड़े बराबर 1/1 सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर चुंबकीय क्षेत्र अपरिवर्तित होती है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोगल ट्रम मुद्रा है, तो नोगल ट्रम देखिए देश राजधानी मुद्रा, ये टॉपिक आप लोगों को किसी भी हाल में कर लेना है। भूटान का है आप लोग का नोगल ट्रम, भूटान का क्या है नोगल ट्रम। कजाकिस्तान का क्या है, कजाकिस्तान का होता है तेंगे तेंगे। म्यांमार का होता है क्यात और दक्षिण कोरिया का होता है ओन। फिर 125 क्या है आप लोग का भारत, ये कौन सा आ गया, अच्छा पूरा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? नौ, नौ मतलब नौ परिवहन। तो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारतीय व्यापार की मात्रा की दृष्टि से 95% मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% व्यापार नौ परिवहन के से होता है। ठीक है, 95% आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी में बना है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के चिनाब नदी में बना है। यह नदी तल स्तर से 359 मीटर ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारूमाला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी में बना है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार के गया के में फाल्गु नदी पर बना है। इसे गायजी डैम के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोग का क्या है, कुछ नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम है जो उसके अणु के साथ उपयोग किए गए उन्हें सही समझ में मैच द फॉलोइंग है। तो इस क्या है उसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज का हो जाएगा थक्का स्फोटन, साइक्लो उसका प्रतीक्षा। फिर है, ठीक है, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर ए का 3 हो जाएगा। ए का 3, ए का 3, ए का 3 दो को में है। ए का 3 के बाद बी का 4, बी का 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनक हाल में ही निधन हुआ है, ने कितने वर्षों तक शासन किया है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ था। उन्होंने 70 साल ब्रिटेन में शासन किया। एलिजाबेथ द्वितीय फरवरी 1952 में ब्रिटेन की राज सिंहासन पर आसीन हुई तथा उनके राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ। उसके जून 2022 शासनकाल के वर्ष में 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशिष्ट प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर हम लोगों का 130 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें देखना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, कौन सा इमेज बनाना है? वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, फिर क्या है, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा के रूप में विकसित किया गया या स्थित है? तो पेटुआ पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेटुआ घाटा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो भारतीय राष्ट्र 132 है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 में कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन, हाँ दोनों सही है। ठीक है, बक्सर विद्रोह संबंधित था। तो बक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। इस विद्रोह का आरंभ 1899 के अंत में 1899 के अंत में सांतुक प्रांत में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था। यह एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। बक्सर दल के सदस्यों ने रेलमार्ग और तार के खंभे उतार दिए, गिरजाघरों को जला दिया और ईसाई मिशनरियों की हत्या कर दी, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा। तो ये क्या पूछा था, किससे है? तो चीन से है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। प्रत्येक स्टेप में क्या कर रहा है? इसका आप लोग 134 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ए लेस देन बी है, डी ग्रेटर देन सी है और ये है, तो इसको आप लोग सब ठीक कीजिएगा। ए लेस देन है तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, क्या पूछा था कौन सा सही है? तो ना तो एक ना तो एक। फिर इसमें विषम छाटना है, तो पी कितना होता है? पी 16, जे 10, 16 10, फिर यहाँ पे 24 22 13 7। तो आप लोग इसमें देखिएगा तो क्या हो गया, या फिर पी जे डी, सबको सम करके देख लेते हैं। ठीक है, सबको अगर सम करते हैं, ऐसे और भी कुछ देख सकते हैं। 10 6 16 है, 7 6 13 है। ठीक है, और 14, ऐसे करके कुछ भी दिमाग लगाइए। ऐसे इसमें अगर सम करके देखिएगा ना
तो सब का सब आप लोगों का विषम आएगा, एक सम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी लॉजिक लगता है। जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, तो उसी प्रकार चाप से संबंध किससे है, तो चाप वृत्त से है, ठीक है। अंश पूर्ण में अंश रहता है, चाप वृत्त में रहता है, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसमें से और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष पूछा गया है ना, ठीक है। फिर क्या आप लोग का इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो अपच में हमारे पेट अंतों में अम्लता बढ़ जाती है, तो अपच में उपचार के लिए क्षारीय यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि क्या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो क्षार को हम लोग थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में अम्लतृणवाष्पक कहते हैं, मतलब अम्ल को नाश करने वाला। फिर यहाँ ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये आराम से बन जाएगा 141 का आप लोगों का बिहार के पूरब में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1969 से 60 के नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, जिसे दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है। 2022 में थे पुष्प कमल दहल, और 1959 से 60 पहला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कोइराला ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। फिर क्या पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, तो आप लोग का पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई करने वाले पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम मुक्ति वाहिनी था। मुक्ति वाहिनी एक छुआमार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है, तो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता है। पुलियन दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी और सुचर्म की सहायता से चारपाई तथा चटाई बनाने का कार्य करता था। वेल्लार कृषक वर्ग था। फिर क्या है, इसमें डाइस खुला हुआ है, तो 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, तो आप लोग का इस हिसाब से बना लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या 2 गुनी है, तो ये एकदम सिंपल है। तो इसमें एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी, मतलब 2:1 है, 2 मतलब 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 2x 3x, तो अर्थात विद्यार्थियों की कुल संख्या 3 का कोई गुना हो सकता है, तो 3 का कौन सा नहीं हो सकता है, तो 3 से कौन सा नहीं करता है, 16 3 48, 15 45, 3 4 42, तो 44 आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की 8वीं अनुसूची को कब जोड़ा, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, सिंधी। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 21वें में जोड़ा गया था, फिर 71 में भी जोड़ा गया था। 3 वर्ष नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, फिर सोधो, फिर बोडो डोगरी ये सब भी एक संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पहले पहले भाषा कितना था, पहले 18 था, नहीं, पहले कितना था, कितना था, अभी 22 है शायद, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। चलिए, एक बार 1 जोड़ा गया था, फिर 3, और फिर 4 4 3 7 1 8 जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, दिए गए हैं तो ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। अच्छा, ये दिया हुआ है, तो डी का नाना कौन है, तो डी का नाना इसमें अगर आप लोग बनाइएगा वेन डायग्राम, तो सी आएगा, डी का नाना। फिर सैंधव लिपि का लेखन किस दिशा में है, तो सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक थी, यह लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक है और दाहिने से बाईं हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा आप लोग का यहाँ पे आंसर सेट, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी आज ये हम लोग का सेकेंड था, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, मेरे पास, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास लगभग नहीं, टोटल 45 PYQ का सेट है, ठीक है। जिसमें से हम लोग पहला सेट किए थे बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का, जो कि प्री एग्जाम हुआ था, मतलब कि री एग्जाम उसका था। फिर अभी हम लोग देखे बिहार एसएससी का ही है, ग्रेजुएशन लेवल का ही है, ठीक है। ये फर्स्ट सीटिंग में हुआ था, सो है। एक और है हम लोग के पास, जो कि ये आज जो मैं देखी हूँ 24 तारीख वाला, कल में हम लोग देखेंगे 23 तारीख वाला, ऐसे करके हम मेरे पास बहुत सारे टोटल 45 सेट है, सारे के सारे 45 सेट हम लोग देख लेंगे, अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।